दानापुर नगर परिषद का बैठक में हम लोग ये सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि जो स्पैरो द्वारा टैक्स का लूट किया जाता था और सरकारी पदाधिकारी द्वारा बंदर बांट किया जाता था, उसको आज हम लोग बैठक में निरस्त करने का कार्य किए हैं और पुराने नियमावली से उसको टैक्स को संग्रह करने का था। निजीकरण को लंबे समय से इस आवाज को उठाते रहे हैं। टैक्स निजीकरण जो हो गया था सर, स्पैरो कंपनी को दिया गया था, लंबे समय से इसको हम उठाते रहे हैं और इस पर क्या इसको निरस्त कर दिया गया सम्मान बोर्ड की बैठक में जो है स्पैरो एजेंसी को जो कार्य आवंटित किया गया था उसको निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आज हुई 21 पार्षदों के साथ समान बैठक, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर नगर प्रबंधन की मौजूदगी में कई सारे विषय पर हुआ चर्चा, जिसमें मुख्य रूप से 1 से 40 के वार्डों में होने वाले स्पैरो कंपनी द्वारा टैक्स निजीकरण पर हुआ सवाल। यह सवाल लगातार कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर एवं नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षदों से सवाल किया जाता था। सी न्यूज 11 द्वारा आखिर कब निरस्त करवा रहे हैं आप लोग स्पैरो कंपनी को? दानापुर नगर परिषद के अध्यक्ष शिल्पी कुमारी से भी कई बार सवाल किया गया, लेकिन सवालों में वो गोल गोल घुमाती रही। आज के होने वाली बैठक में उप मुख्य पार्षद के नेतृत्व में 21 पार्षदों की मौजूदगी में सबकी सर्वसहमति से लिया गया निर्णय और दिया गया आदेश, जिसे आज तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए निरस्त कर दिया गया है स्पैरो कंपनी को। कल से टैक्स वसूली नहीं कर पाएंगे स्पैरो कंपनी। सी न्यूज 11 की खबरों का असर लगातार सी न्यूज 11 खबर को दिखाती रही, बताती रही और सवाल करती रही, जो कि खबरों का असर ऐसा हुआ कि आज से ही तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए स्पैरो कंपनी को टैक्स निजीकरण से निरस्त कर दिया गया। स्पैरो कंपनी के कर्मी दानापुर नगर परिषद टैक्स लेने की आड़ में करते थे लोगों से अवैध वसूली, जिसका शिकायत कई सारे पार्षदों को ही लंबे समय से मिलता रहा है। सभी पार्षद चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे स्पैरो कंपनी को, क्योंकि कई बार अध्यक्ष शिल्पी कुमारी से भी समान बैठक में कई बार सवाल को किया गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं दिखा। दानापुर नगर परिषद अध्यक्ष शिल्पी कुमारी द्वारा लंबे समय से गायब होने और समान बैठक को नहीं करने के कारण अंततः सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रखी गई समान बैठक, जिसमें 21 पार्षदों की रही मौजूदगी में कई सारे विषयों पर हुई चर्चा, जैसे 1 से 40 के वार्डों में सभी पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपया दी गई स्वीकृति राशि, जिसमें उप मुख्य पार्षद को 4.5 करोड़ रुपए की दी गई राशि, जिससे कि नगर परिषद का सौंदर्यीकरण बढ़े और खूबसूरत दिखे, साथ ही साथ नगर परिषद का विकास हो। सभी 1 से 40 वार्ड के पार्षदों को दी जाएगी लैपटॉप। दानापुर नगर परिषद के सभी 1 से 40 के वार्डों में प्रत्येक वार्ड पार्षद को प्रत्येक वार्ड में 5-5 समरसेबल बोरिंग को स्वीकृति दी गई, जिससे कि आम से लेकर खास तक के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। चल रहा था टैक्स निजीकरण पे, हमने आपसे वर्षों से लगातार इसको सवाल करते रहे कि स्पैरो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था नगर निगम के द्वारा और फिर यहाँ नगर परिषद के द्वारा उसको स्वीकृति दे दी गई है और आज फिर उस मुद्दे पर आज चर्चा हुई है, तो क्या लगता है इसको निरस्त कर दिया जाएगा क्या? हम लोग साधारण बोर्ड की बैठक में उसको खारिज करते हुए और पुराने पद्धति से टैक्स संग्रह करने पर सहमति जताए और जो 1 से 40 वार्ड में जो 2 साल से कार्य बहुत लचर व्यवस्था था, उस कार्य पर तेज गति लाने का हम लोगों ने सहमति जताया है और प्रत्येक वार्ड में 2-2 करोड़ रुपए का राशि का हम लोगों ने आवंटन कराया है, जिसको बहुत ही जल्द दुर्गा पूजा से पहले उसको अमली जमा पहना के और धरातल पर उतारने का हम लोग काम करेंगे। टैक्स निजीकरण जो आपका स्वतः मतलब ये खत्म हो गया है? आपको बता दें आपके न्यूज के माध्यम से कि नगर पालिका इज ऑटोनोमस बॉडी, जो निर्णय ले लिया गया है साधारण बोर्ड की बैठक में वो सर्वोपरि है, निरस्त कर दिया गया। ये उसको आज की बैठक में निरस्त कर दिया गया, तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। आज समान बोर्ड की बैठक थी नगर परिषद के द्वारा, मुख्य रूप से किन विषय पर बात हुई सर? मुख्य रूप से जल जमाव का जो समस्या है उस पर बातें हुई। पूर्व स्वीकृत जो योजनाएं थी और उनका कार्यान्वयन किसी वजह से नहीं हुआ था, उन पर समीक्षा हुई। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जो चल रहा है कार्य, उस पर चर्चा हुई। वर्षा काल में अभी जो मानसून में चल रहा है, कहीं जल जमाव से जो
डेंगू वगैरह जो मच्छर जनित बीमारियां हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे उन पर जो है कार्रवाई की जाए, कैसे उसको रोका जा सके, इस पर जो है ये कार्य योजना पर विचार किया गया। और नई शहर के विकास के लिए जो है जो नली गली की जो योजनाएं हैं उनके लेने पर जो है नई योजनाओं के चयन पर। सर टैक्स नीचे कर सर 1 से 40 वार्डों में डस्टबिन की सुविधा अभी नहीं अवेलेबल हो पाया। सर इस क्या लगता है इस बार इस बैठक में इसका क्या क्या आश्वासन दिया जाएगा? इस बैठक में क्रय संबंधी कोई ऐसी जो योजना जो है नहीं ली गई है। डस्टबिन से माननीय लोगों का कहना है कि अभी जो है विकास संबंधी योजनाएं की और डस्टबिन की जो है अगली बैठक में डस्टबिन वगैरह बात किया जाए। शिविर लगा है जैसे कि पहले लगता था, डोर टू डोर जाए, अगर नहीं पॉसिबल होता है तो चौक चौराहा पर शिविर लगाएं और वार्ड संबंधित वार्ड पार्षद से संपर्क करें, कार्यालय में भी आदमी बैठा कर करवा दिया जाता और उससे टैक्स संग्रह करें मैडम। क्योंकि देखिए हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि टैक्स के पैसा से हमारा विकास भी होता है। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे, हम लोग ये भी नहीं चाह रहे हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो। मैं ये नहीं चाह रहा, हम लोग ये नहीं चाह रहे, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप साथ साथ ये भी आप स्वीकृति देने का काम करें कि जैसे पूर्व में हमारे कार्यालय द्वारा टैक्स संग्रह किया जाता था, सेम उसी तरीके से टैक्स कल से या आज तक काल प्रभाव से टैक्स संग्रह किया जाएगा। ठीक है महोदय? उसके बाद हमारा जो पैसा होगा पहले से जमा उसको जमा कराएंगे। पहले से जो हम करके रखा है आपने कर दिया।